तो देखिए, संभल हिंसा के बाद ये लगातार कहा गया कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया है, लेकिन ऐसा दावा करने वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के बिल में छिप गए हैं। क्योंकि अब देखिए, 46 साल बाद जो मंदिर मिले हैं, जो यहाँ पर सनातन के सबूत मिले हैं, इसके बाद कोई भी सामने नहीं आ रहा है, कोई भी कहने के लिए नहीं आ रहा है कि आखिर ये सबूत क्या दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर जो साजिश रची गई थी हिंदू यानी कि सनातनियों के खिलाफ, जिस तरीके से साजिश रची गई थी। लेकिन जो कहावत आपने सुनी होगी, सत्य पराजित नहीं होता है, सत्य को परेशान आप कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ सत्य जो है वो उजागर जरूर होता है, और ऐसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। अब ये जो सबूत है, ये चिल्ला चिल्ला कर ये उल्लेख कर रहे हैं कि जो सनातनी हुंकार है वो कहीं ना कहीं यही संभल से शुरू होगी। ये खूब मैंने देखा, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। मंदिर तो बहुत दिनों में मुझे देखने को मिला है। गणेश भगवान, हनुमान जी एवं शिव शंकर भगवान की आरती की गई। नियमित रूप से जिस प्रकार से आज हुआ है, इस प्रकार से नियमित रूप से सुबह शाम आरती यहाँ चलती रहेगी। सही मायनों में कहें तो संभल में आज सनातन का सूर्योदय हो गया है। जिन लोगों ने 46 साल पहले संभल में सनातन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी, हिंदू आस्था पर कठोर प्रहार किया था, वो सब आज नाकाम हो गए हैं। शनिवार को संभल में शिव मंदिर मिला तो आज पूजा भी शुरू हो गई है। सुबह सुबह हिंदू समुदाय के लोग मंदिर पहुंचे, मंदिर का ताला खोला तो भक्तों ने पहले महादेव के दर्शन किए, फिर महादेव के अवतार बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई हुई, शिव जी का अभिषेक हुआ तो बजरंग बली को वस्त्र पहनाए गए, और जब मंदिर में आरती हुई तो लोगों की आंखें भर आई। मुझे नहीं पता मैं अपने भगवान से कितना प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन तो यही मांग है हमारी कि जितने भी यहाँ मंदिर हैं सभी को ही खुलवाया जाए। अच्छा है, भगवान जी खुल गए। मंदिर बनना चाहिए यहाँ पर, भव्य मंदिर बनना चाहिए, बहुत खुशी होगी। मंदिर में सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की आरती हुई, फिर शिव जी की आरती हुई और फिर स्थानीय लोगों ने बजरंग बली की आरती की। आरती के बाद सनातनियों ने जयकारे भी लगाए, और जयकारे भी ऐसे कि कट्टरपंथियों को इन जयकारों की गूंज, सनातनियों की हुंकार आज तो सोने ही नहीं देगी। 400 साल पुराने मंदिर में पूजा अर्चना करके स्थानीय लोग इतने खुश दिखे कि भगवा लहराने लगा, और लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत मंदिर दबे हुए हैं हमारे शहर संभल में, जिनका हमें पता भी नहीं है। बहुत पुराने, बहुत काफी कूप और काफी मंदिर है हमारे शहर में, जो हमको अभी तक नहीं पता है। हम कहीं जाते नहीं शहर के अलावा, डर की वजह से अपने घर ही रहते हैं, अब दुकान पे रहते हैं, बस इसके अलावा हम। जब तक यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, तब तक हम यहाँ पे आकर के सेवा करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे और आरती आदि कार्य करते रहेंगे। मैंने 76 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 78 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 80 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने उसके बाद में 84 का, 82 का बलवा देखा। ये खूब मैंने देखा, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। आज हार हो गई है उन लोगों की जिन्होंने साल 1978 में संभल में नरसंहार मचाया था, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया था और हिंदू आस्था को नुकसान पहुंचाया था। हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था, एक भय का माहौल पैदा करके वहां से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे, या जो वहां से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो। संभल में सनातन के मिले सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सनातन को खत्म करना, हिंदुओं के इतिहास को मिटाना इतना आसान नहीं है। कट्टरपंथियों की पुश्तें खत्म हो जाएंगी, लेकिन सनातन कल था, आज है और आगे भी रहेगा। फिलहाल मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस सुरक्षा में कल से तैनात है। तो वहीं अब इस सवाल का जवाब भी ढूंढा जा रहा है कि किसकी शह पर
मंदिर को मिटाने की साजिश रची गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर संभल में ये मंदिर कैसे मिला। तो आपको बता दें, डीएम और एसपी जो है बिजली चोरी पकड़ने के लिए गए हुए थे। लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही थी। बिजली चेकिंग सपा सांसद के घर के पास ही चल रही थी, यानी कि जियाउर रहमान बर्क के घर से 200 मीटर की दूरी पर ही पूरी चेकिंग हो रही थी। अधिकारियों को चेकिंग के दौरान एक बंद घर मिलता है जिस पर ताला जड़ा हुआ दिखाई देता है। बंद घर पर जियाउर रहमान बर्क के घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला है ये जो बंद घर है। आपको बता दें, यहीं पर आगे टीम पहुंचती है और उसके बाद कार्रवाई यहां पर शुरू होती है। इस बंद घर पर अतिक्रमण किया गया था, यानी कि अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। प्रशासन ने जब इसे खुलवाया तो इसके अंदर मंदिर निकला। हर कोई चौंक गया, हैरान हो गया कि आखिर किस तरह का अतिक्रमण है, यानी कि मंदिर के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ था। मंदिर के अंदर प्राचीन शिवलिंग मिला है जो लगातार रिपब्लिक भारत पर हम आपको बीते दिन से दिखा रहे हैं। हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा मिली है जो पहले खंडित थी, लेकिन अब उस पर पूजा पाठ की गई है, चोला चढ़ाया गया है। शिवलिंग के पास नंदी की मूर्ति भी मिली है, यानी कि यहाँ शिवलिंग है, उनके ठीक सामने ही नंदी महाराज की मूर्ति है। गणेश जी की प्रतिमा भी मिली है, यानी कि पूरा शिव परिवार इस मंदिर के भीतर देखा गया है। और साथ ही फिर वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने पूरा मलबा हटाने का काम किया। प्रशासन ने तुरंत मंदिर की साफ सफाई करी और लगातार वो साफ सफाई काफी देर तक चलती रही। मंदिर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है ताकि जो भी हलचल हो सब कुछ रिकॉर्डिंग होती रहे। संभल एसपी ने जवानों को जगह जगह तैनात कर दिया है ताकि किसी भी तरीके से कोई माहौल ना बिगाड़े। ये मंदिर 400 साल पुराना बताया जा रहा है। ये मंदिर आज का नहीं, 400 साल पुराना है। साल 1978 में मंदिर बंद करने का दावा भी किया जाता है, जिसको लेकर खुद जिलाधिकारी ने पुष्टि की है। 46 साल बाद मंदिर के भीतर जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। 46 साल बाद ये पूजा अर्चना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर कोई हैरान है। योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं क्या प्रशासन ने रातों रात ये मंदिर खड़ा कर दिया। तो देखिए, पूरी क्रोनोलॉजी तो आपने समझ ली कि आखिर हुआ क्या कुछ है, लेकिन अब चलिए सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतिन और हमारे साथ काजल जुड़ी हुई हैं जो कि इस वक्त संभल में मौजूद है। सबसे पहले जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, देखिए, ये कहा गया कि विशेष वर्ग को, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और मस्जिदों को ढूंढ ढूंढ कर उनमें मंदिर खोजा जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह भी बनता है कि क्या उस दौरान मंदिरों को ढूंढ ढूंढ कर उसे मस्जिद में तब्दील किया गया था? और ये सवाल इसके साथ इसलिए भी उठता है क्योंकि 46 साल बाद जो मंदिर मिला है, अब कहां छुप गए हैं वो सभी दावा करता। आज बिल्कुल, देखिए, जब से ये मंदिर मिला है उसके बाद से जो लोग अलग अलग तरीके की बातें करते थे, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की बातें करते थे, उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन हो क्या रहा है, ग्राउंड पर आप ये देखेंगे कि जिस प्राचीन कुएं का जिक्र किया जा रहा था उसको लेकर अब एडमिनिस्ट्रेशन खुदाई कर रहा है। और आप देखेंगे तकरीबन 5 फीट के आसपास जो खुदाई है वो लगभग की जा चुकी है और जेसीबी के जरिए, बुलडोजर के जरिए खुदाई जो है वो की जा रही है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी किस लिहाज से होती है उसको आप ऐसे समझिए कि ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर की दीवार अब एक तरीके से खड़ी कर रही है, आप दीवार बनते हुए भी देख रहे हैं। इस कुएं के ठीक सामने ये मेन गेट हुआ करता था। ये एक घर बताया जा रहा है किसी लोकल का, उसने इस कुएं को कवर करने के लिए एक चबूतरा बना दिया गया था, एक पूरा रैंप यहाँ पर बनाया गया था कि कोई भी अगर अंदर जाएगा तो इस रैंप से चढ़कर इस गेट से होता हुआ घर के अंदर दाखिल होगा। लेकिन अब इस गेट को बंद कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बोला और जो जिनका ये घर है उन्होंने भी बंद किया है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि आप ये देखेंगे पूरे कुएं को खोदा जा रहा है, सबूत यहाँ से जुटाए जा रहे हैं और किस तरीके से रैंप बनाया गया था उसकी तस्वीर आप ऐसे देखेंगे कि सड़क के इस तरफ अगर आप देख रहे हैं तो टाइल्स लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा खुदा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके का चबूतरा और रैंप बनाया गया। जेसीबी अंदर पहुंची, तकरीबन 1.25 घंटा लग गया। इंक्रोचमेंट इस इलाके में इस कदर है, लोगों के घर इस कदर आगे बढ़े हुए हैं कि जेसीबी को अंदर पहुंचने में 1.25 घंटे से ज्यादा का समय लगा। जब एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर पहुंचा था उन्होंने जो ड्राइव चलाई थी वो बिजली चोरी को लेकर चलाई थी, लेकिन जैसे जैसे वो पहुंचे तो उनको पता लगा कि अंदर एक 46 साल पुराना जो मंदिर है वो छुपा हुआ था।